कोरोना संक्रमित मरीजों में से करीब 50% में हार्ट की समस्या दिखी। कोविड-19 से रिकवर हुए मरीजों को दिल की जांच करवाना जरूरी। अगर चेस्ट में पेन हो तो तुरंत करवाएं हार्ट चेकअप। कोरोना और हार्ट डिजीज के बीच क्या कनेक्शन है? तो क्या कोरोना काल में दिल की मुश्किलें बढ़ गई है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर गौरव सिंघल है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर रमेश जोशी, अतिरिक्त अधीक्षक है एमबी हॉस्पिटल उदयपुर के। उनसे हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले को लेकर। और रुक करते हैं सबसे पहले डॉक्टर गौरव सिंघल का, कार्डियोलॉजिस्ट जो है। डॉक्टर गौरव सिंघल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना काल में दिल को लेकर क्या मुश्किलें वाकई में बढ़ गई है? दिल से जुड़ी हुई बीमारियां क्या ज्यादा बढ़ सकती है इस कोरोना काल में? जी बिल्कुल। चूंकि कोरोना जो मरीज हैं उनको एडमिट करने के बाद जो उनमें से कुछ मरीज पहले से हृदय रोगी से ग्रसित थे, कुछ मरीजों को ड्यूरिंग कोविड कुछ हृदय की कंप्लेंट हुई, तो उनको उनके उस हाल पे ही थोड़ा सा टेकिंग केयर नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कोरोना मरीजों में जो हृदय की बीमारी है वो नई भी है, और जो पुराने बीमार थे उनको भी हृदय रोग का सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर गौरव, शुरुआती तौर पर इस कोविड काल में जब व्यक्ति कोरोना से परेशान है तो उस स्थिति में जो दिल की बीमारी है उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है? शुरुआती तौर पर लक्षण क्या नजर आने लगते हैं अभी? देखिए, हृदय रोगियों के हृदय रोग से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी और मुख्य बीमारी हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी की बीमारी होती है। इसके अलावा दूसरी बीमारी में कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम जनरली हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। और ये दो मुख्य बीमारी होती है जिसकी वजह से हमें अस्पताल तक पहुंचना पड़ता है। तो ये कोरोना काल है या नहीं है, हमें अपना जो 40 साल से ऊपर का व्यक्ति है उसको हर साल एक बार अपना बीपी चेक जरूर कराना चाहिए। उसी तरह अपने नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। और अगर किसी दिन किसी पल आपको जिस व्यायाम को, जिस एक्सरसाइज को आप पहले कर पाते थे और अब नहीं कर पाते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके हृदय में या लंग्स के अंदर कोई ऐसी बीमारी का जन्म हो चुका है। इसीलिए आप उस एक्टिविटी को, जिस एक्टिविटी को आप पहले कर पाते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और आगे की जांचें आपके डॉक्टर से डिसाइड करके आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि जिन लोगों को अभी हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, दिल से संबंधित बीमारियां, उनको कितना खास ध्यान इस कोरोना काल में रखना पड़ेगा खुद को लेकर? देखिए, जैसे पहले ध्यान रखते थे वैसे ही रखना पड़ेगा, उल्टा ज्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको ये बीमारी होती है और इस कोविड काल में अस्पताल सारे भरे हुए हैं, तो आपको डॉक्टर से मुलाकात करने में, मिलने में थोड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि कोरोना काल में आप अपने जो हृदय के संबंधित जो भी बीमारी हैं, जिसकी आप दवाइयां ले रहे हैं, उनको आप समय पर लेते रहें, बिना डॉक्टर के परामर्श के उनको बंद ना करें। दूसरी बात, अगर किसी मरीज को पहले हार्ट अटैक आ रखा है और वो पहले से खून पतला करने वाली दवाइयां जैसे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयां हैं, उनको अपनी मर्जी से ना छोड़ें। उनको चाहे डॉक्टर से परामर्श किया या ना किया, आप उनको अभी इस काल में लगातार लेते रहें। ब्लड प्रेशर की दवाइयां बिल्कुल बिना किसी के कहने से बंद ना करें, वो भी अपनी दवाइयों को नियमित रखें। जो व्यक्ति अनियमित धड़कन से परेशान थे और या फिर जिनको कुछ ऐसी दवाइयां चल रही थी कि धड़कन उनकी ना बढ़े, वो व्यक्ति भी अपनी दवाइयों को कंटिन्यूस लेते रहें। साथ ही साथ अच्छा आहार लेते रहें, जिसके अंदर ज्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा अपने बढ़ा के रखें। और नियमित समय पर बीपी, पल्स ये चेक करते रहें अपना, महीने में एक बार कम से कम।
तो बिल्कुल खुद को जो है वो यहाँ पर अवेयर रहना पड़ेगा। और रुक कर लेते हैं डॉक्टर रमेश जोशी का, अतिरिक्त अधीक्षक है एमबी हॉस्पिटल उदयपुर के। डॉक्टर रमेश जोशी जी, अभी हम एक रिपोर्ट देख रहे थे, उसमें सामने आया कि भारत में जितनी मौतें हो रही है उसमें 26% जो कारण है वो दिल से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण लोगों की मौतें हो रही है। तो क्या भारत में अब तेजी से दिल से जुड़ी हुई बीमारियां लगातार पैर पसारती जा रही है लोगों के अंदर? दीपक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारत में जो अधिकतर लोग हैं वो व्यायाम जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसकी तरफ उनका रुझान है ही नहीं। फिर खान पान में, जैसा दीपक सर ने बताया, गौरव सर ने बताया कि हम खान पान के प्रति भी लापरवाह हैं। हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो फिजिशियन हैं, हमारे जो फैमिली डॉक्टर्स हैं, वो जो एडवाइस करते हैं, कई बार हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप होना चाहिए, ब्लड प्रेशर का होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल का यानी लिपिड प्रोफाइल का होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि 40 से एबो जितने भी लोग हैं उनको ये सब चीज़ें नियमित रूप से करवानी चाहिए, लेकिन हम नहीं करवाते। हम तब करवाते हैं जब कोई मुसीबत हमारे गले आ पड़ती है, तब हम डॉक्टर के पास भगते हैं और फिर भग करके हाय तौबा मचाते हैं कि साहब तत्काल हमें भर्ती कर लीजिए, हमारी जांच कर लीजिए और हमें पहले जैसा कर दीजिए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। और जो खान पान हमारा जो है भारत का, विशेष तौर से वो बहुत गरिष्ठ खान पान है। हम लोग मिठाई के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मसालों के और घी तेल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। कभी कचौरी है तो कभी समोसा है, ये सब चीज़ें चलती रहती है। नतीजा ये होता है कि या तो भारत में जो व्यक्ति है वो मिलेगा ओवरवेट, या भारत में जो व्यक्ति है वो मिलेगा अंडरवेट यानी कुपोषित मिलेगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने वजन और अपनी उम्र और अपनी हाइट और इन सब के हिसाब से परफेक्ट है। तो ये सब चीज़ें जब तक ध्यान में नहीं रखी जाएगी तब तक ये बीमारियां बढ़ती रहेगी। और आज जो आंकड़े आपने दिए हैं, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं दीपक जी, कि भारत में हार्ट डिजीजेस काफ़ी हैं। और ये कोरोना काल जो है, जो कि क्लॉटिंग जो होता है, जो खून का थक्का जमने की प्रक्रिया है, उसको बहुत ज़्यादा खराब कर देता है। ब्लड क्लॉट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है और वही ब्लड जब हार्ट की धमनियों में, बाकी धमनियों में बढ़ता, जब क्लॉट होना स्टार्ट होता है तो वो जो थ्रोम्बोसिस होता है वो कहीं न कहीं जाकर के हार्ट अटैक का कारण बनता है, हाई बीपी का कारण बनता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस का कारण बनता है। और कोरोना क्योंकि एक वायरस है तो ये वायरल मायोकार्डाइटिस भी बहुत खूब मात्रा में करता है। व्यक्ति जब कोरोना से ठीक होकर के घर जाता है तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, वो इनकी केयर नहीं करता। और जितनी भी घर जाने के बाद या पोस्ट कोविड जो सडन डेथ्स हुई है, कई सारे आंकड़ों से पता लगा है कि उनमें अधिकतर ये हार्ट का मामला था और हार्ट अटैक ने वो जाने ली है। दीपक जी जी चलिए, बिल्कुल डॉक्टर रमेश जोशी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक बार फिर से डॉक्टर गौरव सिंघल का रुख करते हैं। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, जो व्यक्ति कोविड से रिकवर होकर वापस लौटता है, ठीक होता है, नेगेटिव आती है उसकी रिपोर्ट, तो उसके लिए कितना खतरनाक है? क्या पोस्ट कोविड हार्ट की जो बीमारियां हैं, डिजीज है, वो ज्यादा बढ़ सकती हैं? अभी दिखाई दे रहा है, जो डेटा है, इंडियन डेटा एंड अदर वेस्टर्न डेटा, कि कुछ पेशेंट्स को जो कोविड से रिकवर है उनको सडन हार्ट की बीमारी अचानक डेवलप हो गई। किसी को सडन कार्डियक डेथ भी हो गया घर पे, किसी को इन हॉस्पिटल डेथ भी हो गई सडन, जैसे पेशेंट बिल्कुल अच्छी तरह रिकवर कर रहा था और सडनली उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे कुछ केसेस में हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि शायद कोई अचानक कहीं खून का थक्का बना होगा, चाहे वो हार्ट की नस में बने या फेफड़ों की नस में बने। फेफड़ों की नस में जब थक्का बनता है तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, और जब हार्ट की नस में थक्का बनता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ऐसा संभवतया हो सकता है। इसीलिए जो एंटीकोगुलेंट है, जो खून पतला करने के लिए हम ओरल ड्रग्स या आईवी ड्रग्स दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम ये थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स जो हो रही हैं वो उनको थोड़ा सा रोका जा सके। एंड सेकेंड थिंग मैं कहना चाहूंगा कि अभी जैसे आपने बताया कि हमारा भारत लगभग 26% हार्ट से बीमारी से ग्रसित है,
तो इसमें मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि 26% जो है लगभग एक चौथाई हो गया, कि इसका मतलब है कि मरीज इस हिंदुस्तान में हर चौथा व्यक्ति जिसकी डेथ हो रही है वो हार्ट से रिलेटेड हो रही है। तो इसमें हार्ट और ब्रेन दोनों शामिल हैं। इसको हम लेमन टर्म में हार्ट बोलते हैं, डेट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के अंदर ब्रेन का जो लकवा और हार्ट अटैक दोनों ही चीजें आती हैं। तो ये दोनों जो डेटा है 26%, ये दोनों का सम्मिलित डेटा है जिसके अंदर हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक दोनों शामिल है। बिल्कुल। इसके अलावा जो कोरोना डेटा आ रहा है मौत का, जी आप इसके कंटिन्यू अलावा मैं कहना चाहूंगा जो कोरोना के जो मरीज हैं उसमें देखिए सभी हैं, यंग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, एडल्ट भी हैं और ओल्डर एज भी हैं। तो जब भी कोरोना या कोई भी वायरस जब लंग्स की एंडोथेलियम को, प्लूरा को इन्वॉल्व करता है, एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है, तो वहां पर वो इन्फ्लामेशन कर देता है, इंजरी कर देता है अगर आम भाषा में कहें तो जब भी मरीज को पूरे चेस्ट में कहीं भी उसको पिन पॉइंट एक लोकलाइज एक जगह पर पेन हो सकता है, जो कि पल्स की तरह हो सकता है कि जब धड़कन अपनी बढ़ती है तो ऐसे रुक रुक के भी हो सकता है, या अपनी सेकंड की सुई की तरह टिक टिक करके कंटिन्यूस हो सकता है। एंड जब हम लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस खींचते हैं और तब आपको दर्द होता है। तो इस तरह के मरीज भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो उसको हार्ट का दर्द समझ लेते हैं। तो ऐसे मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि ये हार्ट का दर्द नहीं है, ये कोरोना से चूंकि आपकी जो लंग्स की एपिथेलियम में कवरिंग है लंग्स की, वो इन्वॉल्व हो गई है, तो ये दर्द आपको कुछ दिन, 15 दिन, 20 दिन रह सकता है। तो इसको आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन ही ज्यादा डिजीज को बढ़ावा देती है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन सीकिंग बिहेवियर अपनाते हैं, डॉक्टर सीकिंग बिहेवियर अपनाते हैं, और उससे जो हमारी व्यवस्था है वो क्रैश हो जाती है, ओवरबर्डन होकर वो क्रैश हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोविड रिकवर हो गए हैं और आपको दर्द हो रहा है छाती में, दिल के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आप इस दर्द को पहचान सकते हैं कि वो हार्ट का है या नहीं। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई दर्द आपको एक जगह पर हो रहा है, एक सिक्के, एक पॉइंट के बराबर लोकलाइज जगह पर कहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, एक जगह पर हो रहा है, और वो दर्द लगातार बना हुआ है पिछले 6 घंटे, 7 घंटे, 24 घंटे से, तो इसका मतलब वो दर्द हार्ट का नहीं है। और ऐसा दर्द जो आपको रुक रुक के हो रहा है, या लंबी सांस के साथ आ रहा है, करवट लेने से बढ़ रहा है, या खांसी करने से बढ़ रहा है, तो वैसा दर्द भी हार्ट का नहीं है। वो दर्द आपको लंग्स की वजह से या अपने जो छाती की मांसपेशियां हैं उनमें थोड़ा सा वायरल इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से आपको ये पेन हो रहा है, जिसको मायोसाइटिस बोलते हैं या मसल्स इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। तो ऐसे लोग ना घबराएं। जिन मरीजों को छाती में दर्द बीचों बीच जो आ रहा है और जो जबड़े या गर्दन तक पहुंच रहा है और जो अचानक होता है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो भी एक फिक्स की हुई है कि ये दर्द धीरे धीरे 10 मिनट में धीरे धीरे बढ़ेगा, 20 मिनट तक पीक पे पहुंचेगा और फिर धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा और वो फिर बंद हो जाएगा, या तो दवाई लेने से या फिर वो रेस्ट करने से। आप बैठ गए आराम से तो आपको वो बंद हो जाएगा। तब हम ये मानते हैं कि ये हार्ट का दर्द हो सकता है। तब आपको अपने जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनके पास उनसे मिलना चाहिए और अपना दर्द का प्रकार बता के, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, हृदय, कोई भी मरीज जिसको चेस्ट में दर्द है वो अपना दर्द का प्रकार बता के 80% अवस्था में ये रूल आउट कर सकता है, केवल और केवल दर्द का प्रकार बता के कि उसको ये हार्ट का दर्द है या नहीं। किसी भी तरह की जांच की जरूरत नहीं है, ना कोई ईसीजी की जरूरत, ना किसी और एंजाइम की जरूरत, केवल और केवल अपना दर्द का प्रकार सही से डिस्क्राइब कर दे मरीज, और हृदय रोग जो विशेषज्ञ है वो उस दर्द के प्रकार को पहचान ले, तो उससे हम 80% तक बता सकते हैं कि ये जो दर्द है वो हार्ट का नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो कोविड से ग्रसित हैं और रिकवर हो रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है, केवल अपना दर्द का प्रकार पहचानें और उसको ढंग से डॉक्टर को डिस्क्राइब करें, ताकि आपको अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से और अननेसेसरी दवाइयों से बचाया जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर गौरव सिंघल ने जिस तरीके से आप लोगों को तमाम बातें बताई है कि आप खुद भी पहचान सकते हैं कि आखिर ये आपकी दिल से जुड़ी हुई बीमारी है या फिर पोस्ट कोविड ये दिक्कत आपके सामने आई है, तो खुद डॉक्टर गौरव सिंघल ने इसकी जानकारी आपको दी। एक बार वापस से डॉक्टर रमेश जोशी का रुख करते हैं। डॉक्टर रमेश जोशी, आप खुद अतिरिक्त अधीक्षक है एमबी हॉस्पिटल उदयपुर के। अमूमन इन दिनों किस तरीके से पेशेंट्स की संख्या बढ़ी होगी आप लोगों के पास भी आने वालों की, जो पोस्ट कोविड है और उसके बाद में आप लोगों के पास इससे दिल से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर आ रहे हैं? दीपक जी, पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उसके सारे सिस्टम कोरोना बिगाड़ करके जाता है। एक रिसेप्टर होता है, इसको कहते हैं ACE
2 रिसेप्टर। तो जिन जिन अंगों में ये रिसेप्टर लगा हुआ है उनकी जो ये कोरोना उनकी स्थिति खराब करके जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है फेफड़ा, उसके बाद आता है ब्रेन, फिर लंग्स, ये हार्ट आता है, फिर किडनीज आती है, इंटेस्टाइन आती है, फेरिंग्स आता है। तो ये इससे जुड़े जो भी साइन सिम्टम्स या लक्षण वाले जो बीमार हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। अगर बीमार के पहले डायबिटीज़ नहीं थी या डायबिटीज़ थी तो वो डायबिटीज़ और बिगड़ जाएगी इस कोरोना की वजह से। अगर नहीं थी और कोरोना हुआ तो संभावना पूरी है कि डायबिटीज़ नहीं आ जाएगी नए तौर पे। अगर उस बीमार को मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन यानी स्टेरॉइड किसी रूप में दिए हुए हैं तो वो डायबिटीज़ आएगी, और वो जब डायबिटीज़ आएगी तो वो और कई सारी चीज़ें भी साथ लाएगी। उसके बाद में जो हार्ट की जो धमनियाँ हैं, सिराएं हैं, उनकी अंदरूनी जो सतह है वो ख़राब करके जाती है। उसकी वजह से चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो बाकी जैसे लंग्स हो, ब्रेन हो, पैर की नसें हों, इनके अंदर जो खून का थक्का जमना स्टार्ट होता है। उसके बाद में जो ब्लड प्रेशर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई थायराइड के ऊपर है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो कंट्रोल है। तो इन सभी तरह के बीमार हमारे आउटडोर में आ रहे हैं, और आउटडोर के थ्रू कई सारे बीमार फिर इंडोर में भर्ती हो रहे हैं। तो इन सब लोगों का रेगुलर मॉनिटरिंग कोविड के बाद भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक, डिपेंडिंग अपॉन उनकी एज और उनका वजन कितना है, उनका लिपिड प्रोफाइल कैसा है, उनका शुगर यानी किडनी प्रोफाइल कैसा है, शुगर का कंट्रोल कैसा है, इन पर नियमित रूप से ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इनको आउटडोर में आकर के अपना चेकअप संबंधित डॉक्टर से करवाना चाहिए, और डॉक्टर के लिखने के बाद ही उन जो ज़रूरी टेस्ट है वो टेस्ट करवाने चाहिए। तो वो टेस्ट डिसाइड करेंगे कि अब आपको आगे क्या करना है, कितना एहतियात बरतना है। साधारणतः ये होता है कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा थकान आती है तो बीमार घर पे लेटा रहता है। वो हार्ट के लिए और एक अच्छी स्थिति नहीं है कि हार्ट के बीमार को जो थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड कंडीशन में जो एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, घूमना चाहिए, ताकि जो नसें हैं उनके अंदर खून के थक्के नहीं जमे। तो वो स्थिति, और क्योंकि वो थका हुआ व्यक्ति है तो घर पे आराम करेगा, और कोई भी मिलने वाला व्यक्ति भी उसको यही कहेगा कि भाई तुम इतनी बड़ी चीज़ से रिकवर होकर के आए हो तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर की एडवाइस के बाद में धीरे धीरे उस व्यक्ति को वापस नॉर्मलसी की तरफ लौटना चाहिए, अपने व्यायाम की तरफ लौटना चाहिए। और व्यायाम से बढ़कर हार्ट को बचाने वाला और रेगुलर चेकअप से बढ़कर के हार्ट को बचाने वाला और कोई साधन हमारे पास नहीं है। तो जो आउटडोर में लोग आ रहे हैं वो इन जो अंग हैं उनसे जुड़े हुए जो लक्षण हैं वो बीमार हमारे आउटडोर्स में ज़्यादा आ रहे हैं। दीपक जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर गौरव सिंघल, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने खुद ने भी जिक्र किया कि, और हम भी एक रिपोर्ट में अभी देख ही रहे थे कि अमूमन हिंदुस्तान में, भारत में जितनी मौतें हो रही है उसमें एक बड़ा आंकड़ा जो दिल की बीमारी से ग्रसित मरीज होते हैं उनका होता है। लेकिन जो दिल की बीमारी है उसमें एक बड़ी वजह क्या आप खराब लाइफस्टाइल को मानते हैं, या फिर जो हमारा दिनचर्या, जो खाने पीने की चीजें हैं वो भी एक बड़ी वजह इसमें होती है? तो उसको लेकर किस तरीके से हमें खास तौर पर ध्यान रखना होगा? देखिए, अगर मैं बताना चाहूं दर्शकों को तो जो सबसे मुख्य कारण है हार्ट अटैक आने का वो है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर जो है उसको अगर हम केयर नहीं करेंगे तो ये सभी हृदय के अंदर सभी तरह की बीमारियां पैदा कर सकती है, जिसमें हार्ट अटैक भी है, हार्ट फेलियर भी है, और ब्रेन की सारी बीमारियां, ब्रेन में थक्का जमना या ब्रेन में हेमरेज होना। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे तो डायबिटीज और स्मोकिंग, टोबैको, ये बहुत मुख्य कारण है। तो 3 मुख्य कारण हो गए आपके पास: हाइपरटेंशन, हाई बीपी, शुगर की बीमारी और तंबाकू। इसके बाद सबसे और जो अभी मुख्य कारण पिछले 10 साल में आया है वो आया है खान पान और तनाव, जो कि आपको किसी भी अवस्था में किसी भी बीमारी में आपको पहुंचा सकता है। तो हमारे कंट्री जो चूंकि अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी काफी है अभी हमारे कंट्री में, तो पुअर जो डिटरी स्टाइल है, पुअर जो डिटरी है, अपनी हैबिट्स, वो बहुत ही
पुअर हैं, जिसकी वजह से हृदय की बीमारियां बहुतायत देखी जा रही हैं। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, खासतौर पर लोग जो जिस तरीके से जंक फूड की तरफ अपना रुझान बढ़ाने लगे हैं, बच्चों में खासतौर पर जंक फूड को लेकर एक बड़ी दिलचस्पी देखी जाती है, तो क्या ये भी एक बड़ी वजह बनती जा रही है जिस तरीके से ये जो लगातार एक आंकड़ा बढ़ा है? डेफिनेटली, चूंकि जो भी डिजीज अपने शरीर में होती है उसके एक कोई मुख्य कारक एक नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जब कोई जंक फूड का सेवन ज्यादा करता है तो उसको मोटापा बढ़ेगा। जंक फूड में हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, तो आपको आगे फ्यूचर में डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह ये मल्टीपल फैक्टर बन जाते हैं। ओबेसिटी बनेगी जंक फूड खाने से, पुअर डाइट खाने से ओबेसिटी बनेगी, मोटापा बढ़ेगा, और डायबिटीज आएगी, हाइपरटेंशन भी आती है। तो सभी फैक्टर काम करने लग जाते हैं। बॉडी के अंदर जो कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी होने लग जाती है, और फिर धीरे धीरे ये जो हृदय की धमनियों में चर्बी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कि बाद में जाके हार्ट अटैक का कारण बनती है। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, बतौर एक कार्डियोलॉजिस्ट, बतौर एक चिकित्सक, आप जो लोग हैं उनको क्या सजेशन यहाँ पर देना चाहेंगे कि जो कोविड से रिकवर होकर आए हैं उनको हल्की फुल्की यदि दिक्कत अपने सामने आने लगे, दिल से जुड़ी हुई या फिर कुछ दर्द हो, पेन हो, तो क्या उन्हें तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाना चाहिए? देखिए, अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हैं, आप यंग हैं, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, जैसे आपको पहले कभी ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, स्मोकिंग, टोबैको आप नहीं लेते हैं, तो आप अपना घर में ही ख्याल रखें और धीरे धीरे ये रिकवर हो जाएगी। जिनके कोरोना में लंग्स को ज्यादा डैमेज हुआ है उनको हम ये मान के चलते हैं कि 2 से 3 महीने में कंप्लीट रिकवरी होती है, क्योंकि कई मरीज हमने देखे हैं जिनको 3 से 6 महीने तक भी खांसी है, और वो हमेशा ये सीख करते हैं कि खांसी क्यों नहीं जा रही, वो हमसे डरे हुए रहते हैं। तो ऐसे मरीजों को मैं कहना चाहूंगा, ये खांसी जाने में 3 से 4 महीने लगेंगे। उसी तरह जब मरीज कोई खांसता है या उसको कभी कभी कहीं कहीं पर पिन की चुभने जैसा दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको रूल आउट करना है, आपको एक बार कंफर्म करना है, तो आप अपने हृदय के जो डॉक्टर्स हैं या फिजिशियन हैं उनसे आप मिल सकते हैं, और अपने इस दर्द के प्रकार को बता के वो पहचाना जा सकता है कि वो हार्ट की बीमारी है या नहीं। इसी तरह बहुत सारे मरीज, उनको अभी पोस्ट कोविड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत हुआ है, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी, दिल की धड़कन महसूस होना, वो कहते हैं हमेशा फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ एंजाइटी हमेशा उनको रहने लगी है। तो उन लोगों को मैं कहूंगा कि वो नॉन मेडिकल जो थेरेपीज हैं, जैसे प्राणायाम है और मेडिटेशन है, इस तरह की आप चीजें करें, और अपने मन में स्ट्रेस बिल्कुल ना रखें। परिवारजनों के सहयोग से, हम लोगों के सहयोग से और आप सभी मीडिया बंधुओं के सहयोग से वो बहुत जल्दी रिकवर होंगे, और बहुत ज्यादा पैनिक होने की अभी आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर रमेश जोशी जी, जिस तरीके से डॉक्टर गौरव सिंघल जी बता रहे हैं कि हाइपरटेंशन यानी कि तनाव एक सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर दिल की बीमारियों की, तो इस कोविड काल में किस तरीके से बचा जाए? क्योंकि कोविड काल के अंदर, कोविड के इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति यदि परेशान है तो तनाव से है, बीमारी के तनाव से है कि वो बचेगा या उसके रिश्तेदार बचेंगे नहीं बचेंगे, इस तरीके की कई तनाव उसके दिल में चलते रहते हैं, दिमाग में चलते रहते हैं। तो क्या इस पर किस तरीके से बचाव संभव है कि हाइपरटेंशन से वो बच सके? एक कहावत है कि दुख को अगर साझा किया जाए तो वो घटने लगता है, और खुशी को अगर साझा की जाए तो वो बढ़ने लगती है। अगर किसी को फियर है तो फियर को अपने परिवारजनों के साथ डिस्कस करें, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें, अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। जितना वो डिस्कस करेंगे, जितना उनको काउंसलिंग मिलेगी, जितना उनको रीअश्योरेंस मिलेगा, सांत्वना मिलेगी, धीरे धीरे वो डर उनके मन से निकलेगा। अगर आवश्यकता पड़े तो कभी कभी हमें साइकेट्रिस्ट की भी राय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये ऐसे लोग हैं जो हमारी किसी रूप में मदद करते ही हैं। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा है तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के जो कारण हमारे सर ने भी बताए, सिंगल सर ने, वो सारे करने चाहिए। वजन नहीं बढ़े इस पर ध्यान रखना चाहिए, शुगर के कंट्रोल पर ध्यान रखना चाहिए, ब्लड प्रेशर के उस पर ध्यान रखना चाहिए, और नियमित रूप से जो व्यायाम है, और व्यायाम के अंदर सबसे जो अच्छा पार्ट है, जैसा अभी बात में भी आया है कि जो योगा है, तो वो प्राणायाम है, बाकी और तरह के जो योगा है, योगा आपके टेंशन को भी कम करेंगे और हाइपरटेंशन को भी कम करेंगे, हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम है उनको भी कम करेंगे।
तो धीरे धीरे इन सब लोगों के साथ जब हम डिस्कस करेंगे और किसी न किसी रूप में हम अपने आप को व्यस्त रखेंगे, चाहे वो संगीत हो, चाहे भजन हो, चाहे वो और कोई एक्टिविटी हो, चाहे छोटा मोटा खेलना हो, जैसे इंडोर गेम्स हैं इस कोविड काल के अंदर, जैसे बैडमिंटन है, या अपने बच्चों के साथ किसी प्रकार से इन्वॉल्व होना और अपने आप को व्यस्त रखना। तो ये ऐसे छोटे छोटे टूल्स हैं जो हमें कई सारे तनावों से बचाएंगे, और जब तनाव से बचेंगे तो हम हार्ट से संबंधित बीमारियों से भी बचेंगे, डायबिटीज से भी बचेंगे, और हम अपने आप को ये भूल जाएं कि हमें कभी कोविड हुआ था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की आवश्यकता होती है, और वो नई जिंदगी की शुरुआत में जो भी करना चाहिए, ये मान के चलना चाहिए कि हमें एक दूसरा मौका दिया है भगवान ने, तो इसको पूरी तरह से एक फिल्म आई थी कि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जब आपको दोबारा जिंदगी मिल गई है तो इस जिंदगी को पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी एक्टिविटी के साथ में, के साथ में, और पूरे हेल्दी भोजन के साथ में पूरा एंजॉय करना चाहिए, पूरी नींद लेनी चाहिए। एक जो चीज़ हम अक्सर मिस कर जाते हैं कि जब 6 से 7 घंटा हमें नींद मिलेगी तो हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर वैसे भी कंट्रोल पा लेंगे, और कम से कम 60-70 मिनट जब हम किसी रूप में व्यायाम करेंगे, चाहे वो तैरना हो, चाहे योगा हो, चाहे हमारा जिमिंग हो, चाहे खेलना हो, आउटडोर इंडोर सभी, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे इस कोविड काल में। कोविड काल बहुत टफ स्थिति है हर एक व्यक्ति के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए, और ऐसी मेरी कामना है कि हम बहुत जल्दी इस टेंशन से मुक्त हो जाएंगे और एक एक व्यक्ति मुस्कुराहट के साथ हमारे सामने फिर वापस उपस्थित होगा। चलिए डॉक्टर रमेश जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौरव सिंघल जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के लिए साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ 2 हमारे खास मेहमान जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि तनाव कम से कम लीजिए और साथ में अपने शरीर को व्यस्त रखिए, अपनी जो आहार है उसको संतुलित रखिए, तो आप हाइपरटेंशन से और तमाम जो बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। और इन चीजों से यदि आप बच पाएंगे तो आप दिल की बीमारी से भी यहां पर बच सकेंगे। और खासतौर पर हमारे जो दोनों चिकित्सक थे वो यही बता रहे थे कि कोविड से यदि आप रिकवर होकर आए हैं तो आपके लिए खतरा बढ़ सकता है, या फिर कोविड से आप पीड़ित हैं तो भी आपके लिए जो दिल की बीमारियों का खतरा है वो बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को खासतौर पर ख्याल रखिए और कोई भी दिक्कत होने पर चिकित्सक का रुख करिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।